अब ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती, जिन्हें पूरी दुनिया में गरीब नवाज के नाम से जानते हैं, दोस्तों ये एक ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने प्यार, इंसानियत और रूहानियत के जरिए लोगों के दिल जीते। साल 1143 ईस्वी में इनका जन्म ईरान के एक नेक और इल्मी घराने में होता है, बट अनफॉर्चुनेटली बचपन में ही इनके माँ बाप गुजर जाते हैं। अब अल्लाह की राह में इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और इल्मी फिर रूहानी तालीम के लिए बगदाद, समरकंद और बुखारा के उस्तादों से तालीम लेने जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात अपने जमाने के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से होती है, जिन्होंने इन्हें अपना मुरीद बना लिया। अब ख्वाजा हारूनी के साथ उन्होंने दुनिया के कई शहरों का सफर किया और इंसानियत का पैगाम फैलाया। इसी दौरान मोहिद्दीन चिश्ती को एक रूहानी पैगाम मिला कि अब उन्हें हिंदुस्तान जाना है, क्योंकि वहाँ के लोग जुल्म, नफरत और अंधकार में डूबे हुए हैं। फिर 1192 एडी में इन्होंने भारत का रुख किया और सबसे पहले लाहौर, फिर दिल्ली और वहाँ से सीधा राजस्थान के दिल में स्थित अजमेर शरीफ पहुँच गए। अब अजमेर उस वक्त चौहान राजवंश के प्रभुत्व में था, लेकिन ख्वाजा साहब ने अपने प्यार और दरगुजर के जरिए लोगों के दिलों में जगह बना ली। फिर अजमेर में उन्होंने एक ऐसे रूहानी मरकज की बुनियाद रखी जो हर कास्ट, रिलीजन और जात के लोगों के लिए खुला था। उनकी मोहब्बत से हर शख्स, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख हो, सब उनसे रूहानी फायदा लेते और अजमेर की जमीन उनकी रूहानी ताकतों से ऐसे जगमगाई कि उनके मुखलिस लोग उन्हें गरीब नवाज कहने लगे, क्योंकि वो हमेशा गरीब हूँ, मजलूम हूँ और बेबस लोगों की मदद करते। उन्होंने कहा, प्यार का दिया जलाओ, नफरत की हवाएं खुद थक कर चली जाएंगी। लेकिन इनकी इन बातों को भूलकर आज भारत के धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों का एक नया ही पैगाम चर्चा का विषय बन गया। अजमेर शरीफ, जो दुनिया भर में अपनी पवित्रता और सूफी संस्कृति के लिए मशहूर है, अब एक नए ही दावे के चक्कर में है। हुआ ये कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय विष्णु गुप्ता ने अजमेर कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें ये कहा गया कि अजमेर शरीफ असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था और उसी जगह को बदलकर बाद में दरगाह का निर्माण किया गया। ये बात सुनते ही देश के हर कोने से लोग इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि ये सिर्फ एक राजनीतिक चालाकी है, जबकि दूसरे लोगों का कहना था कि इतिहास को जानने का अधिकार सभी को है। लेकिन अजमेर शरीफ, जो ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती के मजार के रूप में प्राचीन काल से ही लोगों के लिए एक आस्था का मरकज है, अब एक कानूनी जंग का मैदान बन गया। पिटीशन में ये मांग की गई कि दरगाह का एक सर्वे किया जाए, जो ये स्पष्ट कर सके कि ये जगह पहले शिव मंदिर थी भी या नहीं। दरगाह के प्रबंधक और वहाँ के आस्था रखने वाले लोग इस दावे को नकारते हैं। उनका कहना है कि ये एक तर्कहीन बात है जो सिर्फ तनाव और विभाजन बढ़ाने के लिए की जा रही है। अजमेर शरीफ हमेशा एकता और शांति का संदेश देती आई है और इस तरह के विवाद उसके मूल उद्देश्य को चोट पहुंचाते हैं। कोर्ट के सामने अब सवाल ये है कि इतिहास और धार्मिक आस्था के बीच कैसे संतुलन बनाए जाए। क्या ये सच है कि ये जगह एक समय शिव मंदिर थी, या ये सिर्फ एक धार्मिक विवाद को बढ़ावा देने की कोशिश है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अजमेर का ये मामला अब केवल एक पिटीशन ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक चिंगारी बन चुकी है, जो देश के हर धार्मिक समुदाय को सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी सिर्फ अजमेर शरीफ की ही नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक समीकरण की भी है। अब ये देखना है कि कोर्ट का फैसला इस कहानी को कहां ले जाता है, एक नए मोड़ पर या पुराने समाधान की तलाश में। हिंदू सेना के आदिकश ने ये मांग की कि अजमेर शरीफ दरगाह की एक सर्वे की जाए और पिटीशन के मुताबिक इतिहास के कई पुराने प्रमाण और लिखावट इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये जगह पहले हिंदू धार्मिक स्थल थी, जो बाद में बदलकर दरगाह बनाई गई। पिटीशन दाखिल करते वक्त उन्होंने कहा कि इतिहास को साफ और स्पष्ट रूप से जानना हर भारतीय का अधिकार है। लेकिन अजमेर शरीफ के मौलवी और वहाँ आस्था रखने वाले लोग इस दावे को बिल्कुल गलत और तर्कहीन बताते हैं। उनका कहना है कि ये केवल धार्मिक तनाव पैदा करने की कोशिश है। एक सूफी स्थल के रूप में अजमेर शरीफ हमेशा एकता, शांति के संदेश देते आई है। वहाँ के मौलवी ने कहा, ऐसे दावे बिना किसी प्रमाण के लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाते हैं। अजमेर कोर्ट के सामने ये पिटीशन अब मुश्किल सवाल बन चुकी है कि अगर कोर्ट सर्वे की आज्ञा देता है तो ये मामला और ज्यादा गहन हो सकता है। देश भर में लोग इस मामले पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये इतिहास को जानने और समझने का अधिकार सभी को है, जबकि कुछ लोग इस मामले को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बताते हैं। एक सिधाने वकील ने कहा, ऐसे मामले में भारत की धार्मिक एकता के लिए एक चुनौती है। हमें अपनी आस्था और इतिहास के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। अजमेर शरीफ की ये कहानी अब सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं,
बल्कि भारत के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। सभी की नजर अब अजमेर कोर्ट पर है कि क्या कोर्ट सर्वे करने की आज्ञा देगा या ये मामला एक नए इतिहास को जन्म देगा, या फिर ये भारत की धार्मिक एकता में एक और दरार पैदा करेगा। अब मुस्लिम समुदाय के लिए अजमेर शरीफ एक पवित्र जगह है और इसे जुड़ा कोई भी सर्वे या इतिहास बदलने का प्रयास उनकी आस्था को ठेस पहुंचाता है। अगर ये क्लेम किया जाए कि ये जगह पहले एक शिव मंदिर थी, तो ये उनके जज्बात को मजबूर कर सकता है कि वो इस मुद्दे को लेकर विरोध करें। वही हिंदू समुदाय के कुछ लोग जो इस दावे का समर्थन करते हुए कहते हैं कि वो अपने इतिहास को वापस लेने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा इतिहास जो कभी साबित ही नहीं हुआ, ये बड़े मुद्दे और विरोध को जन्म दे सकता है। अगर इस केस को राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये केस धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप ले सकता है। कुछ राजनीतिक दल इसे अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो देश में धार्मिक विभेद और सामाजिक असंतुलन को बढ़ा सकता है, जो और ज्यादा तनाव बढ़ाता है। और लॉ एंड ऑर्डर के तौर से देखें तो अगर कोर्ट सर्वे करने की अनुमति देता है तो दोनों समुदाय के लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, जिसके नतीजे में प्रोटेस्ट, डरने या संभव हो सकता है कि ये मामला हिंसा तक पहुंच जाए। लेकिन अगर सर्वे से कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जो इसे शिव मंदिर होने का संकेत देते हैं, तो दोनों धार्मिक समुदाय के बीच इतिहास को लेकर बहस शुरू हो जाएगी। एक तरफ लोग इतिहास को गलत ढंग से दिखाया गया कहकर बदलने की मांग करेंगे, जबकि दूसरी तरफ लोग इसे अपने धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बिगाड़ने की कोशिश मानेंगे। अजमेर शरीफ की गूंज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलेगी। अब ऐसे मामले से भारत के इमेज को तो इंटरनेशनल लेवल पर चोट लग ही जाएगी और सेक्युलरिज्म पर भी सवाल उठ सकते हैं। बहुत से टूरिस्ट और आस्था रखने वाले लोगों का भरोसा टूट जाएगा, जो वहां शांति और दुआ के लिए आते हैं। अब अगर अजमेर कोर्ट सर्वे करने से मना करता है तो एक समुदाय के लोग इसे अपने खिलाफ मानेंगे, और अगर सर्वे करने की अनुमति दी जाती है तो दूसरे समुदाय के लोग इसे अपने आस्था और अधिकारों के विरोध देखेगा। कोर्ट के फैसले का राजनीतिक और सामाजिक असर बड़े स्केल पर हो सकता है। इस मामले की वजह से देश में धार्मिक तनाव, राजनीतिक रंजिश और सामाजिक असंतुलन बढ़ सकता है। अब ये कंट्रोवर्सी भारत के एकता और धर्म के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अब अजमेर शरीफ की सर्वे के लिए मांग को लेकर जो मुद्दा उठा है, उसका संपर्क भारत के संवैधानिक मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स से होता है। ऐसी सर्विस कुछ फंडामेंटल राइट्स के विरोध में भी जा सकती है, जो लोगों की आस्था और अधिकारों को संकर्षित करते हैं। ये सर्वे इन अधिकारों को कैसे प्रभावित करते हैं, आइए जानते हैं। अब आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। अब अजमेर शरीफ पर सर्वे की मांग को लोग अपने धार्मिक आस्था के खिलाफ एक दखल मान सकते हैं। अगर ये सर्वे होता है तो दरगाह से जुड़े मुस्लिम समुदाय को लग सकता है कि उनके धार्मिक स्वतंत्रता और आस्था को निशाना बनाया जा रहा है। और आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स जो कहता है कि हर धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक स्थल और व्यवस्थापन का स्वतंत्र अधिकार है। दरगाह के प्रबंधक और वहां आस्था रखने वाले लोगों का ये कहना है कि उनका धार्मिक स्थल उनकी संपत्ति और धार्मिक व्यवस्थापन के अंडर आता है। सर्वे की अनुमति उनके धार्मिक स्थल पर एक प्रकार का प्रशासनिक दखल बन जाता है, जो आर्टिकल 26 के तहत मिलने वाले अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी जो कहता है कि सभी लोगों को संविधान के नजर में समान अधिकार और सुरक्षा मिलती है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब यहाँ सर्वे की मांग को लेकर एक समुदाय या धार्मिक स्थल को अलग से टारगेट करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। अगर सिर्फ अजमेर शरीफ को सर्वे के लिए चुना गया है तो मुस्लिम समुदाय इसे एक तरफ के भेदभाव के रूप में देख सकते हैं, जो उनके आर्टिकल 14 के अधिकारों को उल्लेख करता है। ऐसे ही आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन फंडामेंटल राइट्स का भी यहाँ पर वायलेशन हो सकता है। अब सरकार को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और आपके हवाले से क्या ये सर्वे होनी चाहिए या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल यूपीएससी मास्टर को।